हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टार्स पे। मैं हूँ आर.के. सिंह एंड हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे अप्लाइड फिजिक्स 2 चैप्टर चल रहा था ऑप्टिक्स। तो दोस्तों प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि यहाँ से सवाल जो है बहुत सारे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम पे। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है देन सबसे पहले तो प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि आज का जो टॉपिक है ऑप्टिकल फाइबर, इसका वर्किंग प्रिंसिपल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बोले तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जैसे जैसे काम करता है उसी फंक्शन को काम पे लगाते हुए हम लोगों ने क्या बनाए हैं, ऑप्टिकल फाइबर। अब ये ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है आज इसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले आप प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए। प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको जाना है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, जहाँ पे आपको अप्लाइड फिजिक्स 2 प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करते ही डायरेक्ट आप चले जाएंगे प्लेलिस्ट में आपको प्रीवियस लेक्चर मिल जाएगा। एंड इस सब्जेक्ट से जितने भी क्लासेस ऑलरेडी हो चुके हैं एंड आगे जितने भी होने वाले हैं सभी क्लासेस जो है आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर देख लिए हैं। आपको जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है इसका कंसेप्ट अच्छी तरह से पता है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग टॉपिक ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर, अब इसी स्पेलिंग को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर या फिर ये फाइबर। ओके, मतलब एक ही है, सिर्फ दो देश में अलग अलग लिखा जाता है। एक को यूके में लिखा जाता है तो दूसरा को यूएस में लिखा जाता है, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि सेंटर का जो स्पेलिंग होता है वो किसी किसी जगह पे ये भी लिखते हैं एंड किसी किसी जगह पे ये भी हम लोग लिखते हैं। तो दोनों का मतलब सेम होता है। एक आपका कहाँ पे चलता है, यूएस में चलता है, दूसरा आपका चलता है यूके में। ठीक है, एक इंग्लैंड में तो एक यूएस में। चलो तो ये था ऑप्टिकल फाइबर एंड ऑप्टिकल फाइबर का हम लोग कंसेप्ट समझ लेते हैं। देखो ऑप्टिकल फाइबर क्या है दोस्तों, बहुत ही थिन, एक्सट्रीमली थिन हम लोग जिसे कहते हैं, बहुत ही थिन एंड बहुत ही लंबा थ्रेड बोले तो आपका जैसे धागा होता है ना, धागा बहुत ही पतला होता है एंड बहुत ही लंबा होता है, जो कि हम लोग कपड़े सिलाई करते हैं। तो उसी धागा के जैसा बहुत ही थिन एंड बहुत ही लंबा थ्रेड होता है ऑप्टिकल फाइबर, जो कि बनाया जाता है आपका किससे, बहुत ही अच्छे क्वालिटी के ग्लास से या फिर क्वार्ट्ज से। क्वार्ट्ज एक मिनरल होता है, ठीक है, उससे बनाया जाएगा या फिर बहुत ही अच्छे क्वालिटी का ग्लास से बनाया जाता है। एंड इसके थ्रू क्या होता है, लाइट जो है, लाइट को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं बिना किसी लॉस से। ठीक है, चाहे हमें 100 किलोमीटर ले जाना हो लाइट को तो हम लोग उसको बिना किसी लॉस से ले जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग ऐसे ही हवा में लाइट को अगर हम लोग भेजेंगे तो फिर क्या होगा, वो बहुत ही कम हो जाएगा उसका, क्योंकि मीडियम से चलने से उसका क्या होता है, उसका एब्जॉर्प्शन होता है। हम लोगों ने देखा था, ठीक है, हम लोगों ने जब वेव मोशन करा था तो एनर्जी का शोषण होता है किसी मीडियम पे थोड़ा जाता है, तो वैसे ही लाइट का भी शोषण हो जाता है। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर से अगर हम लोग भेजेंगे, चाहे हम लोग 500 किलोमीटर क्यों ना भेज रहे हैं, लाइट का जो इंटेंसिटी रहेगा वो सेम रहेगा, कोई भी लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है उसका अब हम लोग थोड़ा सा पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, देन उसका कंस्ट्रक्शन को देखेंगे कैसे बनाया जाता है। चलो तो हम लोग लिखेंगे ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर इज एन एक्सट्रीमली थिन एंड लॉन्ग स्ट्रैंड्स को ही हम लोग थ्रेड भी कह सकते हैं। थ्रेड, इसको यहाँ पे लिख देते हैं थ्रेड। ओके, थ्रेड ऑफ वेरी फाइन क्वालिटी ऑफ ग्लास, और किससे बनाया जाता है, क्वार्ट्ज से। ठीक है, क्वार्ट्ज। ओके, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर इज एन एक्सट्रीमली थिन एंड लॉन्ग थ्रेड्स या फिर स्ट्रैंड्स ऑफ वेरी फाइन क्वालिटी ऑफ ग्लास और क्वार्ट्ज। एंड इसको कोटेड किया जाता है किससे, कोटेड विथ अ मटेरियल, कोटेड विथ अ मटेरियल coated with a material, with a material of
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोअर या फिर स्मॉलर देन द फाइबर मटेरियल। ठीक है, फाइबर मटेरियल ये होता है हमारा फाइबर मटेरियल, और द क्या, लोअर देन द, अच्छा सॉरी पूरा ही बात लिख देता हूँ, लोअर देन द रिफ्रैक्टिव, नहीं तो आप लोग जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्ट्रैंड और थ्रेड। ठीक है, तो थ्रेड किससे बनाया जाता है, फाइन क्वालिटी ऑफ ग्लास, बहुत ही अच्छे क्वालिटी के ग्लास से थ्रेड को बनाया जाता है, या फिर क्वार्ट्ज जो मिनरल है उससे भी हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, एंड इसको कोटेड किया जाता है दूसरे किसी मटेरियल के सहारे, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए, इस स्ट्रैंड का या फिर इस थ्रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर का क्या हो गया, ऑप्टिकल फाइबर का क्या हो गया, डेफिनेशन हो गया। ठीक है, तो जो फाइबर होता है, ठीक है, द थिन फाइबर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज कॉल्ड कोर। ठीक है, एक को कोर किया जाता है, एंड द कोटिंग is known as, and the coating surrounding spelling SURROUN, surrounding layer of optical fiber, कोटिंग और यहाँ पे और लिखिएगा, कोटिंग और सराउंडिंग लेयर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, जो इस फाइबर के चारों ओर जो कोटिंग किया जाता है दूसरे मटेरियल का, यहाँ पे मैंने बताया था ना, ये जो मटेरियल है इस मटेरियल को हम लोग कहते हैं क्लैडिंग। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं क्लैडिंग। तो आप लोग अभी समझ गए होंगे, जो ऑप्टिकल फाइबर है वो कोर से एंड क्लैडिंग से बनता है। ठीक है, कोर से एंड क्लैडिंग से बनता है। चलो उसका स्ट्रक्चर भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ऑप्टिकल फाइबर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखो, पहले तो हम लोग कोर को बनाएंगे, दिस इज़ द कोर। ओके, ये है आपका कोर, एंड इसको बनाया जाता है बहुत ही अच्छे क्वालिटी के ग्लास या फिर क्वार्ट्ज के साथ। ठीक है, क्वार्ट्ज से इसको बनाया जाता है, एंड इसके चारों ओर एक लेयर रहता है दूसरे मटेरियल का। ठीक है, दूसरे मटेरियल का एक लेयर रहता है, इसको चारों ओर से सराउंड करके दिया जाता है इस लेयर को। अब इसको हम लोग कहते हैं कोर, ये जो मिडिल पोर्शन है। ठीक है, ये जो थ्रेड है या फिर फाइबर है इसको हम लोग कहते हैं कोर, एंड ये जो लेयर है इसको हम लोग कहते हैं क्लैडिंग। बात समझ में आया, कोर एंड क्लैडिंग से बनता है फाइबर। ओके, अब कंडीशन ये है कि ये जो कोर है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होना चाहिए, एंड बाहर वाला जो क्लैडिंग है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होना चाहिए। तो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है, कंडीशन रिफ्रैक्टिव, इसको मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सिर्फ RI से लिख रहा हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग शुड बी लोअर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर। ठीक है, तो क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कोर से कम होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका। अभी पूरा स्ट्रक्चर को हम लोग देख लेते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल को भी देख लेते हैं, एंड इस पूरे सिस्टम को और एक आपका लेयर से रखा जाता है, प्लास्टिक लेयर से इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ये तो हमारा पूरा फाइबर हो गया, फाइबर का स्ट्रक्चर हो गया। इसको आपका प्रोटेक्शन देने के लिए इसके बाहर मान लेते हैं आपका, ठीक है, प्लास्टिक का कोटिंग चढ़ाया जाता है इसको मजबूती देने के लिए। ठीक है, इसको वेदरिंग से बचाने के लिए या फिर दूसरे किसी चीज़ से बचाने के लिए रखा जाता है। ठीक है, प्लास्टिक का कोटिंग।
ओके, ठीक है ना। हमारा काम का चीज़ क्या है, ये कोर एंड क्लैडिंग, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, कोर एंड क्लैडिंग। एंड बाहरी जो परत है इसको सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए रखा जाता है। यहाँ पे हम लोग बहुत तरह के मटेरियल जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है ना। चलो, तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, अब ये जो ऑप्टिकल फाइबर है ये आपका कैसे काम करता है, अब इसका प्रिंसिपल देखने वाले हैं। फिलहाल अभी तो हम लोगों ने सिर्फ इसका डेफिनेशन देखा है, तो यहाँ से अगर समझ में नहीं आ रहा है कुछ, तो आगे हम लोग इसका प्रिंसिपल एंड ये कैसे काम करता है वर्किंग देखने वाले हैं, ठीक है। एंड मैं इसके नेक्स्ट में लास्ट में आपको कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा ऑप्टिकल फाइबर का। आप लोगों ने ऑप्टिकल फाइबर ऑलरेडी देख के रखा है बचपन पे, या फिर अभी आप लोगों ने देख के रखा है ऑप्टिकल फाइबर, या फिर अगर आप देखना चाहते हैं तो आप गूगल में सर्च कीजिएगा ऑप्टिकल फाइबर, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे पिक्चर देखने को मिल जाएगा, बहुत सारे इमेजेस। एंड आई होप उन इमेजेस में से आपका कोई जान पहचान का चीज़ जो है निकल जाएगा, तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलो, तो वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं अभी हम लोग। वर्किंग प्रिंसिपल एंड वर्किंग कैसे काम करता है, क्या प्रिंसिपल है। द ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन द प्रिंसिपल of total internal reflection, total internal reflection, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसी फंक्शन के ऊपर, इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस करके ऑप्टिकल फाइबर जो है काम करता है। अब कैसे काम करता है, इसके लिए मैं यहाँ पे फिर से ड्रॉ करने वाला हूँ हमारा ऑप्टिकल फाइबर। मान लेते हैं ये हमारा फाइबर है, दिस इज़ द फाइबर। चलो, ये बहुत लंबा है, इधर इसको मैं इधर ऐसे छोड़ देता हूँ, ठीक है। उसके ऊपर क्या रखा जाता है, दूसरे मटेरियल का एक लेयर रखा जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लैडिंग कहते हैं। तो कोर ड्रॉ कर लिया एंड क्लैडिंग ड्रॉ कर लिया, एंड बाहरी जो परत है उसको हम लोग ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारा हिस्सा नहीं है, वो सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए रखा जाता है। प्रिंसिपल जो है वो यहाँ पे है, एंड इसको हम लोग कहते हैं कोर एंड इसको कहते हैं क्लैडिंग। एंड कंडीशन क्या था, मैंने क्या कहा था कि कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा होगा क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। मतलब क्या है कि कोर का डेंसिटी ज़्यादा है, किससे, क्लैडिंग से। क्लैडिंग का डेंसिटी कम है, कोर का डेंसिटी ज़्यादा है। अब लाइट को हम लोग जो है यहाँ पे पास कराएंगे। चलो, लाइट को मैं ब्लू कलर से यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। लाइट को हम लोग यहाँ से इस तरह से पास कराएंगे, इस कोर पे हम लोग डालेंगे। एंड देखो, यहाँ पे आपका दो मीडियम है, एक आपका कोर एंड दूसरा है क्या, दूसरा है क्लैडिंग। यहाँ पे दो आपका अलग अलग डेंसिटी का मीडियम आ रहा है। एंड इसका डेंसिटी क्या है, कोर का डेंसिटी ज़्यादा है, इसका डेंसिटी कम है। मतलब लाइट अब क्या करेगा, लाइट हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी मीडियम पे जाएगा, मतलब डेंसर मीडियम से लोअर मीडियम पे जाएगा। तो क्या होगा, अगर हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं ये जो लाइट है यहाँ पे आके यहाँ पे गिरा है, तो यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे एक नॉर्मल। तो ये जो एंगल है, दिस इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ये जो एंगल है, ये जो छोटा एंगल आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये है एंगल आई। एंड इसको हम लोग क्या रखेंगे, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा रखेंगे, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा रखेंगे। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, इसको हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छी तरह से समझाए थे। क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस का वो वैल्यू होता है जिससे क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव एंगल 90 डिग्री हो जाता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो उस एंगल से हम लोग इस एंगल को ज़्यादा रखेंगे। इससे क्या होगा कि लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। हम लोग जानते हैं ना, क्रिटिकल एंगल से अगर ज़्यादा एंगल से हम लोग इंसिडेंट कराते हैं डेंसर मीडियम पे लाइट को, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, मतलब लाइट जो है डेंसर मीडियम पे वापस आएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोले तो अब ये जो लाइट है ये इस मीडियम पे नहीं जाएगा, वो इसी मीडियम पे वापस आएगा। एंड यहाँ पे फिर से जो एंगल बनेगा, दिस इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो फिर यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन घटेगा या होगा,
ठीक है। तो लाइट जो है ऐसे ऐसे करके आपका इसी कोर में से आगे बढ़ता जाएगा एंड बाहर एकदम भी नहीं जाएगा, ठीक है। बाहर आपका एकदम भी नहीं जाएगा, इसी कोर पे वो रह जाएगा एंड आगे बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि बाहर नहीं जा रहा है। दैट इज़ वाई लाइट का कोई भी लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है। इधर से हम लोगों ने जितना लाइट दिए हैं, जितना इंटेंसिटी हम लोगों ने दिए हैं, उसी इंटेंसिटी के साथ वो आगे बढ़ता जाएगा एंड इस कोर में बहुत बार जो है लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। ओके, तो ऑप्टिकल फाइबर का प्रिंसिपल क्या है एंड यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन क्या है कि नेसेसरी कंडीशंस फॉर ऑप्टिकल फाइबर नेसेसरी कंडीशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? फर्स्ट वन, डेंसिटी ऑफ कोर should be more than density of cladding, ठीक है। क्लैडिंग के डेंसिटी से कोर का डेंसिटी ज़्यादा होना होगा, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। एंड लाइट शुड इंसिडेंट on core with a larger value of angle of incidence light should incident on core with a larger value of angle of incidence than critical angle, ठीक है। तो इस कोर में लाइट को जब हम लोग इंसिडेंस कराएंगे, लाइट को जब इस कोर में हम लोग यहाँ पे डालेंगे तो क्या होगा कि जो एंगल है, जिस एंगल पे डालेंगे उस एंगल का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से जो है ज़्यादा होना चाहिए, तभी जाके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के हम लोग दो कंडीशन देखे थे कि लाइट जो है वो ऑलवेज आपका डेंसर मीडियम से होके रेयरर मीडियम पे जाना होगा, ठीक है। ये पहला कंडीशन था। एंड दूसरा कंडीशन क्या था कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है डेंसर मीडियम पे, उसका वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा। तो वही बात जो है मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इस लाइट को हम लोग क्रिटिकल एंगल के ज़्यादा वैल्यू से जो है यहाँ पे इंसिडेंस कराएंगे, तभी जाके इस लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। एंड यहाँ पे जो एंगल होगा फिर यहाँ पे वो आके गिरेगा एंड यहाँ पे भी उसका जो वैल्यू होगा वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा ही होगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली लाइट बार बार इस कोर में उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता जाएगा एंड वो आगे बढ़ता जाएगा। अब इस फाइबर को हम लोग चाहे जितना लंबा कर दे, लाइट में कोई भी लॉस नहीं होगा, ठीक है। लाइट का सिग्नल जो हम लोग भेजेंगे यहाँ से, उसका कोई भी लॉस नहीं होगा, ज़ीरो लॉस। दैट इज़ वाई ऑप्टिकल फाइबर को अब इस वक्त में, ठीक है, मॉडर्न टाइम्स में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे आप लोगों का इंटरनेट आता है, कहाँ से आता है? वो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ही ट्रांसफ़र किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह तक, ठीक है। ऐसे आपका एयर में ऐसे सिग्नल नहीं जाता है, ठीक है। सिग्नल को इस ऑप्टिकल फाइबर के साथ कैरी किया जाता है, ठीक है, एक देश से दूसरे देश में, ठीक है। चलो, तो ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर का वर्किंग हो गया। एंड प्रिंसिपल क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो प्रिंसिपल है वही इसका प्रिंसिपल है, ठीक है। चलो, अब हम लोग कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। ये हमारा वर्किंग फिनिश हो गया, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात, जो कंसेप्ट है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, वो क्लियर है, तो फिर ऑप्टिकल फाइबर समझने में चंद मिनट लगेंगे। सिर्फ 1-2 मिनट पे ही आप लोगों को ऑप्टिकल फाइबर समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। हम लोगों ने ऐसे सिस्टम बनाए हैं ताकि उस कोर में सिर्फ और सिर्फ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो, ठीक है। चलो, अब हम लोग देख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ
ऑप्टिकल फाइबर के क्या क्या एडवांटेजेस है, क्यों ऑप्टिकल फाइबर हम लोग यूज़ करते हैं। एडवांटेजेस ऑप्टिकल फाइबर्स, एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स। फर्स्ट एडवांटेज क्या है, द कैरियर इन ऑप्टिकल फाइबर इज लाइट। ठीक है, यहाँ पे कैरियर क्या है, इंफॉर्मेशन कैरी कौन करता है, लाइट करता है। ठीक है, व्हिच हैज़ हायर फ्रीक्वेंसी, देयरफॉर द रेट ऑफ इंफॉर्मेशन सेंड थ्रू ऑप्टिकल फाइबर इज मच हायर देन द रेट ऑफ केबल। ठीक है, मतलब क्या है, ये जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन का जो ट्रांसफ़र होता है ऑप्टिकल फाइबर में, उसमें क्या यूज़ होता है ट्रांसफ़र कराने के लिए, कैरियर क्या यूज़ होता है, लाइट यूज़ होता है, एंड केबल में क्या यूज़ होता है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है। तो लाइट का स्पीड इलेक्ट्रिसिटी से बहुत 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 ज़्यादा है। ठीक है, दैट इज़ वाई यहाँ पे रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ डेटा, ठीक है, इन्फॉर्मेशन जो ट्रांसफ़र होते हैं एक जगह से दूसरे जगह, वो बहुत ही फास्ट होता है। ठीक है, बहुत ही फास्ट। ओके, तो हेयर सॉरी, इसको कुछ अलग तरह से लिखते हैं। इन ऑप्टिकल फाइबर द कैरियर is light whose frequency is large, its frequency is very high। ठीक है, is very high। okay, so the rate of ट्रांसफ़र, अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है क्यों आज मेरे से, पता नहीं। रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर डेटा हम लोग लिख सकते हैं, या फिर डेटा बोले तो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र ऑफ इज़ वेरी हाई देन द रेट ऑफ डेटा ट्रांसफ़र इन केबल। ठीक है, तो केबल के थ्रू जितना रेट में डेटा ट्रांसफ़र होता है उससे कई गुना ज़्यादा ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है। द फर्स्ट एंड मेन एडवांटेज, ठीक है, हमें अभी क्या है मॉडर्न टाइम में हमें सब लोगों का एक ही आपका इंटेंशन है कि सब काम जो है जल्दी जल्दी हो जाए। ठीक है, स्पीड हम लोगों को ज़्यादा पसंद है, सभी काम अगर जल्दी जल्दी हो जाए तो बहुत अच्छा। तो डेटा ट्रांसफ़र के वक्त में हम लोग स्लो क्यों दिखाएंगे। ठीक है, डेटा ट्रांसफ़र के वक्त में क्यों स्लो दिखाएंगे। पहले क्या था, पहले आपका 1G था, उसके बाद 2G आया। ठीक है, ये 1G नहीं, इसको कैपिटल G लिखेंगे, कैपिटल G, ये 2G, फिर 3G आया, फिर 4G आया। ठीक है, अभी क्या चल रहा है, 5G चल रहा है। हमारे इंडिया पे चल रहा है, अभी स्टार्ट होने वाला है 5G, लेकिन दूसरे कंट्री में 5G 10G चला गया है। उसका उन सभी देश में क्या होता है कि इंटरनेट का जो स्पीड होता है वो हम लोगों से कई गुना ज़्यादा है। ठीक है, हम लोग तो अभी कितना स्पीड हमें मिलता है, बोलो हमें कितना स्पीड मिलता है नेटवर्क में, मोबाइल नेटवर्क में, लेकिन बाकी जो डेवलप्ड कंट्री है जैसे कि अमेरिका, ठीक है, वहाँ पे डेटा का जो स्पीड है ना, वो देख के आप लोग चौंक जाएंगे। ओके, क्योंकि वहाँ पे जनरेशन जो है बहुत ही ज़्यादा आगे चल चुका है, ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ वहाँ पे और भी ज़्यादा होता है। ओके, चलो दूसरा एडवांटेज देख लेते हैं। ठीक है, द एटेन्यूएशन क्या होता है, मैंने आप लोगों को समझाए थे। एटेन्यूएशन वेव मोशन में मैंने आप लोगों को समझाया था, किसी भी मीडियम के थ्रू जब आपका कोई भी वेव ट्रैवल करता है तब उसके एनर्जी में थोड़ा सा लॉस होता है, उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एटेन्यूएशन। या फिर हम लोग इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, द एटेन्यूएशन और द एनर्जी लॉस कह सकते हैं हम लोग, एनर्जी लॉस इन ऑप्टिकल फाइबर is almost zero,
ऑलमोस्ट ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो। यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, ज़ीरो होता है, ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है। ओके, ये दूसरा हमारा एडवांटेज हो गया कि हम लोग जितना एनर्जी भेजेंगे ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू उतना ही एनर्जी वहाँ तक जाएगा, ठीक है, एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी लॉस जो है, एटेन्यूएशन जो है आपका, वो बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है, ठीक है। तीसरा एडवांटेज क्या है, तीसरा एडवांटेज आपका ये है कि यहाँ से आपका कोई भी डेटा चुराया नहीं जा सकता है, ठीक है। ओके, यहाँ पे इस ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू आपका जो सिग्नल भेजा जाएगा उसको ईजिली चुराया नहीं जा सकता है, क्योंकि उसको हम लोग लाइट सिग्नल के आकार में भेज रहे हैं ना, ठीक है, तो ईजिली उसको चुराया नहीं जा सकता। ओके, द डेटा, द इंफॉर्मेशन transferred or shared by optical fiber is secure। सिक्योर बोले तो बहुत ही सेफ, ठीक है, इज सिक्योर। देखो ऑप्टिकल फाइबर में क्या है, हम लोग लाइट का सिग्नल भेज रहे हैं, तो इसको चुराना थोड़ा सा नामुमकिन है। लेकिन पहले क्या होता था, पहले आप लोग देखते होंगे कि जो केबल होता था, केबल टीवी आता है ना, शहर में जो केबल टीवी होता है, टीवी चैनल्स का, वहाँ पे पहले क्या था, केबल था। केबल में क्या होता था, एक आपका ऐसे नेगेटिव पोर्ट रहता है एंड एक पॉजिटिव पोर्ट रहता है, ठीक है, दो ही तार रहता है यहाँ पे, दो ही तार। अगर आप लोग इस दो तार को ऐसे केबल को काट करके, ठीक है, केबल को कहीं काट दिए हैं, केबल को कहीं आप लोगों ने काट दिए हैं, एंड यहाँ से आप लोग तार निकाल के अपने टीवी पे लगा देंगे तो आप चैनल्स देख सकते थे। लेकिन अभी क्या है कि ये जो आपका क्या होता है, केबल टीवी होते हैं ना, वो भी अब फाइबर यूज़ करते हैं, ठीक है। दैट इज़ वाई अभी क्या लगता है, सेट टॉप बॉक्स लगता है। सेट टॉप बॉक्स के बिना आप लोग कर नहीं सकते, एंड सेट टॉप बॉक्स में भी ऐसा फंक्शन होता है कि आप लोग अगर रिचार्ज नहीं करेंगे ना तो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था, कोई भी ऐसे केबल को काट के डेटा चुरा सकता था, चैनल्स जो है देख सकता था। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर के ज़माने में ऐसा नहीं होता है, अब के ज़माने में ऐसा नहीं होता है। ज़्यादातर केबल टीवी सर्विस जो है अब ऑप्टिकल फाइबर को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। हमारे शहर में तो ऑप्टिकल फाइबर चला आया है, केबल का ज़माना तो गया। घर घर में अब क्या है, सेट टॉप बॉक्स है। सेट टॉप बॉक्स में वहाँ पे सिग्नल को डिकोड करा जाता है, ओके, डिकोड करा जाता है, एंड फिर हमें चैनल देखने को मिलता है। तो ऑप्टिकल फाइबर में जो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, वो बिल्कुल आपका सिक्योर होता है, उसको चुराना ईजी नहीं है, ठीक है। चौथा देख लेते हैं, एक और चीज़ देख लेते हैं हम लोग। ऑप्टिकल फाइबर जो होते हैं दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर्स आर लाइटर बोले तो बहुत ही हल्का होते हैं देन केबल से बहुत ही हल्का होते हैं, ठीक है, केबल से जो है बहुत ही हल्का होते हैं, एंड साइज जो होता है इसका स्मॉल होता है। एंड अच्छा, इसको एक ही बार में लिखते हैं, ऑप्टिकल फाइबर आर लाइटर एंड स्मॉलर इन साइज देन केबल्स। केबल के साइज से इसका साइज जो है छोटा होता है, एंड बहुत ही हल्का भी होता है, ओके। तो ये हो गया चौथा एडवांटेज। एक और एडवांटेज हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं यहाँ पे, FIELD फील्ड, एंड other sources does not affect the signals of अच्छी तरह से लिखेंगे, जो भी लिखेंगे, does not affect the signals in optical fiber, ठीक है।
तो देखो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू जो भी सिग्नल हम लोग भेज रहे हैं उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के थ्रू अगर हम लोग भेजेंगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या फिर अदर सोर्सेज जो हैं, ठीक है, अदर सोर्सेज भी हो सकते हैं, वहाँ पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जो केबल होता था पहले, केबल, ठीक है, केबल को अगर हम लोग केबल के पास अगर दो चुंबक रख देते, मैग्नेट रख देते थे, तो सिग्नल जो होता वो जाम हो जाता, ठीक है, केबल के थ्रू ऐसा होता है, ठीक है। एंड हम लोग वहाँ पे सिग्नल जमर भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर के ज़माने में सिग्नल को जाम नहीं किया जा सकता इजीली, ठीक है, क्योंकि ये लाइट के सहारे जो है जा रहा है सिग्नल, दैट इज़ व्हाई हम लोग इसको जैम नहीं कर सकते, सिग्नल को डिस्टर्ब्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हो गया जिसकी वजह से हम लोग अभी जो है ऑप्टिकल फाइबर की तरफ ज़्यादा झुक रहे हैं, केबल को हम लोग अभी साइड में हटाकर ऑप्टिकल फाइबर को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो ये कुछ एडवांटेज आप लोग लिख लीजिए फटाफट से। अभी हम लोग यूजेस देखने वाले हैं, एक दो यूजेस देख लेते हैं, बस आज का क्लास जो है हम लोग एंड कर देंगे, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर एक बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है, ठीक है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट मज़ेदार कंसेप्ट है ऑप्टिकल फाइबर। कहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर यूज़ किया जाता है बोलो? अभी सबसे पहले जो टेलीकम्युनिकेशन है वहाँ पे यूज़ किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सिग्नल लॉस है वो बहुत ही कम है एंड बहुत ही फास्टर जा रहा है एंड बहुत ही सिक्योर, ठीक है। तो इसलिए हम लोग टेलीकम्युनिकेशन पे क्या यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट, जैसे कि इंटरनेट चलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपका ऑप्टिकल फाइबर यूज़ कर रहे हैं अभी। यूजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर्स, ठीक है, यूजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। फर्स्ट वन क्या है, इन कम्युनिकेशन सिस्टम, इन कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम क्या क्या है, टेलीफोन, टीवी, ठीक है, रेडियो एंड आपका क्या क्या होगा, इंटरनेट, ठीक है। इन कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है, इन कम्युनिकेशन सिस्टम टू कैरी डिजिटली कोडेड सिग्नल्स, टू कैरी डिजिटली कोडेड सिग्नल्स, ओके, ये फर्स्ट यूज हो गया। एंड दूसरा, इन मेडिसिनल ट्रीटमेंट्स, जैसे कि कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल अगर देंगे तो ये होगा एंडोस्कोपी, ठीक है, एंडोस्कोपी या फिर एंडोस्कोप। ये क्या होता है, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, एक पाइप के जैसा होता है, मुंह से ऐसे घुसाया जाता है उसको अंदर की चीज़ें देखने के लिए, ठीक है, ओके, कुछ इस तरह सा होता है, ऐसे एक पाइप होता है आपका, ये एक्चुअली पाइप नहीं होता है, दिस इज़ द ऑप्टिकल फाइबर। एंड यहाँ पे आपका एक छोटा सा कैमरा होता है, बहुत ही डिजिटल कैमरा, ठीक है। एंड यहाँ से क्या किया जाता है, इधर से लाइट भेजा जाता है इस पाइप के थ्रू, तो ये पाइप के थ्रू होते हुए लाइट जो है अंदर की तरफ जाता है, यहाँ पे लाइट करता है। एंड ये जो कैमरा है इस चीज़ को यहाँ पे, ये जो पार्ट, जिस पार्ट में घुसाया गया है, बॉडी के जिस पार्ट में भी घुसाया गया है, ठीक है, ओके, तो यहाँ से उस पार्ट को देखा जा सकता है, वो पिछवाड़े से भी घुसा सकता है, ओके, वो डॉक्टर का काम है चीज़ों को देखना, अंदर क्या क्या हो रहा है, क्या क्या डिफेक्ट्स हुआ है, ठीक है। अगर कोई डिजीज़ है, कैंसर, जैसे कि कैंसर के सेल्स को देखने के लिए, कहीं पे अगर ट्यूमर हो गया है हमारे बॉडी में तो उसको देखने के लिए भी क्या एंडोस्कोपी का यूज़ किया जाता है, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड इसको हम लोग एज ए सेंसर भी यूज़ कर सकते हैं, एज ए सेंसर टू मेजर प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है, टू मेजर प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो एज ए सेंसर भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया एज इन सिस्मिक एप्लीकेशन, इन सिस्मिक एप्लीकेशन। एंड सिस्मिक एप्लीकेशन क्या हो गया, जैसे कि अभी
कहीं पे खुदाई चल रहा है, कोयला निकालना होगा, ओके, या फिर दूसरा किसी का रिसर्च चल रहा है, मिट्टी के अंदर हमें देखना होगा। मिट्टी के अंदर कैसे देखेंगे, देखो ऐसे ही हमारा अर्थ है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे डायमंड छुपा है, दिस इज़ अ डायमंड, यहाँ पे जियोलॉजिकल सर्वे किया गया है एंड ये हमें पता लगा है कि इस ज़मीन के नीचे क्या है, डायमंड का खजाना है। तो यहाँ पे क्या करा जाएगा, यहाँ पे ऐसे बोर किया जाएगा, मतलब एक होल किया जाएगा, पतला सा, बहुत ही पतला सा होल किया जाएगा एंड इसके थ्रू फाइबर को घुसा दिया जाएगा, ठीक है। फाइबर के आपका जो एंड है, ठीक है, फाइबर के जो सिरा है उसमें कैमरा होगा एंड बहुत सारे सेंसर्स होगा जो कि डिटेक्ट कर सकता है डायमंड है कि नहीं, तो उसको यहाँ से घुसाया जाएगा एंड वही डिटेक्ट करेगा क्या आपका कि वहाँ पे खजाना है या नहीं है, ठीक है। एंड इस तरह के बहुत सारे माइन एप्लीकेशन में आपको यूज़ किया जाता है, जैसे कि कोयले के खदान में नीचे की तरफ, मिट्टी के नीचे की तरफ कोयला निकालते हैं ना, ठीक है ना, कोयला खोदते हैं, तो वहाँ पे लाइट नहीं जा पाता, वहाँ पे जो है लाइट इजीली नहीं जा पाता, तो उसको फाइबर के थ्रू लाइट भेजा जाता है वहाँ पे, ठीक है, फाइबर के थ्रू जो है लाइट वहाँ पे भेजा जाता है। एंड एक और देख लेते हैं, एक और क्या है, इन न्यूमेरस अंडर वाटर एप्लीकेशंस, ठीक है, समुद्र के नीचे भी बहुत सारे काम के लिए इस फाइबर को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ यूजेस हो गया, बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट यूजेस है। सबसे तो ये आपका जो अच्छा यूज़ है, ठीक है, वो तो है आपका कम्युनिकेशन सिस्टम, बहुत ही ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है यहाँ पे, बहुत ही मेन रोल प्ले करता है एंड मेडिसिन में भी ये बहुत ज़्यादा रोल जो है प्ले करता है। बाकी चीज़ें हम लोग कम ही यूज़ करते हैं लेकिन यूज़ होता है, ओके। तो ये कुछ यूज़ हो गया ऑप्टिकल फाइबर का। तो दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर यहाँ से ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आई थिंक बात करेंगे लेंस के बारे में, ठीक है, लेंस क्या होता है, लेंस के बारे में हम लोग चीज़ें देखेंगे एंड उसके बाद लेंस से जो इमेज फॉर्मेशन होता है, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, उसका रे डायग्राम फिर से ड्रॉ करेंगे। मिरर का तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं ना, तो अभी हम लोग लेंस के लिए भी देखेंगे, लेंस का फिर मैग्नीफिकेशन पावर क्या होता है, उसका आपका पावर क्या है, मैग्नीफिकेशन क्या है, वो हम लोग देखेंगे। एंड यहाँ से न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, तो न्यूमेरिकल हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे वो आपका शायद नवंबर के शेष में या फिर आखिर में या फिर दिसंबर में हम लोग उसका न्यूमेरिकल प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो है प्रैक्टिस करेंगे एंड बाकी एमसीक्यूज भी लगाएंगे चैप्टर वाइज सभी सब्जेक्ट का, ठीक है। चलो, तो ऑप्टिक्स से अभी क्या क्या रह गया है वो हम लोग अभी देख लेते हैं थोड़ा सा। ऑप्टिक्स से अभी रह गया हमारा लेंस का, लेंस, ठीक है, लेंस के बारे में एक लेक्चर में हम लोग देखेंगे। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इमेज बाय लेंस, ठीक है, तो इसका भी एक लेक्चर आएगा। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे मैग्नीफाइंग एंड पावर ऑफ लेंस, तो ये एक लेक्चर आएगा यहाँ से, ओके, ठीक है, 3 लेक्चर तो हो गया। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, उसके बाद क्या है आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है शायद, सिंपल माइक्रोस्कोप, कॉम्प्लेक्स माइक्रोस्कोप, तो हम लोग उसके बाद डिस्कस करेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कॉम्प्लेक्स माइक्रोस्कोप। कॉम्प्लेक्स तो इन दोनों को एक ही लेक्चर में डालेंगे, तो यहाँ पे एक लेक्चर हो गया। देन उसके बाद टेलीस्कोप भी है आप लोगों का, टेलीस्कोप एंड प्रोजेक्टर, ठीक है, तो प्रोजेक्टर, तो इन दोनों को एक ही लेक्चर में डालने की कोशिश करेंगे। तो कितना लेक्चर रह गया अभी, 1 2 3 4 5 लेक्चर रह गया है, ठीक है। तो इसको कंप्लीट कर देंगे जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके, ठीक है। चलो, तो क्लास को यही पेंट करते हैं दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना स्टडी बराबर करते रहना एंड अपना हेल्थ का भी ध्यान रखना, ठीक है, अपना हेल्थ का भी जो है ध्यान रखना। चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच।